A very good morning to all of you. Welcome to my channel RX Pharma Chat. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स के बारे में। एंडोमेट्रोसिस होता क्या है? एग्जाम्पल ये हमारा यूट्रस है। जब यूट्रस की बाहरी परत के ऊपर यूट्रस के अंदर लाइनिंग के टिश्यूज बिना किसी रीजंस के या बहुत सारे रीजंस की वजह से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन रीजंस की वजह से ये लेडीज की बॉडी में हो सकता है, लेडीज की बच्चेदानी में हो सकता है, तो ये सारी बेसिक वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वो बेसिक वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब किसी लेडी को एंडोमेट्रोसिस प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो जाती है, तब उस लेडी की बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे हम श्योर हो जाएं कि हमें एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए हाईलाइट करते हैं इसके लक्षणों को। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे पेनफुल पीरियड्स, जिसको हम डिस्मेनोर्होइया भी कहते हैं। डिस्मेनोर्होइया का मतलब है कि पीरियड्स के टाइम में या पीरियड्स से 2-3 दिन पहले या पीरियड्स खत्म होने के 2 दिन बाद तक हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती है। अब ये पेन कहाँ कहाँ होती है? आपकी जो स्टमक के क्रैम्प्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पीरियड्स स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले ही, और पीरियड्स के बीच में भी, और आपको पीरियड्स खत्म होने के 2 दिन बाद भी ये पेन आपको कंटिन्यू बनी रहती है। और आपकी यहाँ पे पेल्विक पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है। कई लेडीज़ को तो पेनफुल पीरियड्स में यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की शिकायत साथ में होने लग जाती है। मतलब कि जो आपकी बैक पेन होती है, आपकी स्टमक क्रैम्प्स हो जाती हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है और आपको यहाँ पे मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम डिस्मेनोर्होइया कहते हैं। जब एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम किसी लेडी की बॉडी में होती है तब उनको पेनफुल पीरियड्स का सामना करना पड़ता है, मतलब कि डिस्मेनोर्होइया उनकी बॉडी में दिखाई देने लग जाता है। सेकंड लक्षण की बात मैं यहाँ पे करूंगी पेनफुल सेक्स। मतलब नॉर्मल है कि जब हमारे बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, चाहे वो यूट्रस की स्वेलिंग है, चाहे वो यूट्रस का खिसक जाना है, चाहे वो यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, तो यूट्रस से बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, पीरियड से रिलेटेड हो गया, ये सेक्स से रिलेटेड हो गया या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो पेन ड्यूरिंग सेक्स भी इनमें से एक चीज़ है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन का सामना आपको करना पड़ता है। कई बार ये पेन बहुत ज़्यादा असहनीय होती है और कई बार आपको यहाँ पे ब्लीडिंग, और कई बार आपको यहाँ पे सेक्स के साथ साथ ब्लीडिंग का सामना भी करना पड़ता है। अचानक आपको एकदम से यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंडोमेट्रोसिस के केसेस में। तीसरी हम यहाँ पे बात करेंगे पेनफुल बॉल मूवमेंट, पेनफुल यूरिनेशन, मतलब कि यूरिन करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन यहाँ पे सहनी पड़ती है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, वेजाइना में आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या बहुत ज़्यादा आपको रेडनेस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो लग के आना शुरू हो जाता है। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो एक बहुत तीखी सी आपको सेंसेशन यहाँ पे फील होने लग जाती है, जिसकी वजह से आगे आपको यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो आपकी बॉवल मूवमेंट होती है, जब आप स्टूल पास करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। इस पेनफुल बॉवल मूवमेंट का आप इलाज नहीं करते हैं उस टाइम, तब आपको यहाँ पे बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। एनएस में यहाँ पे मस्से भी बन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं इस कंडीशन में। तो एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम में पेनफुल यूरिनेशन और पेनफुल बॉवल मूवमेंट ये एक नॉर्मल लक्षण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पेल्विक पेन। जब हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब उसके साथ जितने भी जुड़े हुए अंग होते हैं उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हमारा पेल्विक एरिया हमारे यूट्रस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो पेल्विक एरिया में भी हमें बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे फील होने लग जाती है और ये पेन हमारी बैक तक रेडिएट होती है, बैक से लेके हमारी फुल लेग तक रहती है।
और जो कभी कभी हमारे पैरों के तलवों तक रेडिएट होने लग जाती है और आपको चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे सहनी पड़ती है, स्पेशली पीरियड्स के टाइम में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे साथ के जुड़े हुए जैसे अंग है, जैसे हमारा ब्लैडर है, जैसे हमारा एनस है, या हमारा साथ का जुड़ा हुआ हमारे इंटेस्टाइन है, तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब अदर सिम्टम्स इसके ये हैं कि आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे कई लेडीज को मैंने आपको बताया कि साथ में कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, डायरिया होना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे रहनी शुरू हो जाती है, मतली आने की प्रॉब्लम यहाँ पे होने लग जाती है। मतलब कि यूट्रस के आसपास के जुड़े हुए जितने भी अंग होते हैं उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है अगर हमारे बच्चेदानी में यहाँ पे एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग इन पीरियड्स। वैसे तो नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है आपको 5 से 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक हर लेडी में पीरियड्स के दौरान चलती है, लेकिन जो ब्लीडिंग आपको एंडोमेट्रोसिस के साथ पीरियड्स में होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार ये ब्लीडिंग आपको 10 से 15 दिन तक रेगुलर चलती रहती है अगर आपको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब हमारे बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हमें होना शुरू हो जाती हैं। या तो हमारे पीरियड्स जो है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन होएगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी, या फिर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ आपको यहाँ ब्लड के टुकड़े आना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको चेक करवाने की ज़रूरत होती है अपने डॉक्टर से, क्योंकि ये एंडोमेट्रोसिस का एक मेन लक्षण होता है। नेक्स्ट हम बात यहाँ पे करते हैं लक्षण की इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी एंडोमेट्रोसिस का एक मेन लक्षण होता है। जब भी हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, जब यूट्रस की मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करी हुई हैं, जैसे यूट्रस की स्वेलिंग हो गई, यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया या यूट्रस का खिसक जाना, तो इन सब चीज़ों में मेरी लेडीज़ दोस्तों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि क्या उनको बच्चा हो सकता है, क्या उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी रह सकती है। तो देखिए, जब हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होएगी तो हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं रह सकती। आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, आपके हेल्दी पीरियड्स के लिए आपके यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लॉन्ग टाइम तक जब आप अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको इसके बावजूद भी आप यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं होती है, आप में इनफर्टिलिटी हो जाती है जिसको बांझपन कहते हैं, मतलब बच्चा ना होने की प्रॉब्लम आप में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो एंडोमेट्रोसिस के लक्षण अगर आप में दिखते हैं तो डॉक्टर्स को चेक करवाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी यूट्रस ही आपको हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी पीरियड्स दे सकता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले है मतलब कि अर्ली पीरियड्स। जिनको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होती है उनमें अर्ली पीरियड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि आपको 28 डेज के साइकिल से पहले ही आपको पीरियड्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और वो पीरियड्स आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टमक क्रैम्प्स के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। उनकी बॉडी का जो मास इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, आपका वेट जो है बिना किसी रीजंस के कम होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपका जो बेली फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्पेशली लोअर बेली फैट जो होता है। और ये प्रॉब्लम जेनेटिकली बढ़ सकती है, जैसे कि आपकी नानी को थी, आपकी मम्मा को थी, तो उससे आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि ये प्रॉब्लम जेनेटिकली बढ़ती है, पीढ़ी से पीढ़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। मतलब कि जब आपके पीरियड्स चलेंगे तब आपको हैवी पेन का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है, हैवी ब्लीडिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है। कई बार ये ब्लीडिंग जो है आपको 15-15, 20-20 दिन तक रेगुलर चलती रहती है और आपके जो पीरियड्स होते हैं ये शॉर्ट टाइम के बाद ही आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपके 28 डेज भी पूरे नहीं होते हैं, उससे पहले ही आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसका रिस्क है कि जो आपका मेनोपॉज टाइम होता है, जैसे लेडीज में 45 से लेके 50 एज के बीच में उनका मेनोपॉज टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एंडोमेट्रोसिस के केस में उनका जो मेनोपॉज का टाइम है ये बढ़ जाता है लेटर एज में। मतलब कि जैसे 58 की एज में हो गया, 60 एज, मतलब कि उनके पीरियड्स यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आपको किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी
मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।